सोचो, आप एक ऐप बनाते हो जो परफेक्टली काम करती है, लेकिन क्लाइंट कहते हैं ये तो हमारी रिक्वायरमेंट्स ही नहीं थी। यानी प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन यानी कोडिंग की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है अंडरस्टैंडिंग की, कम्युनिकेशन की, स्टेक होल्डर की कम्युनिकेशन, मीटिंग्स की। लेकिन सवाल ये है, सॉफ्टवेयर बनाने से पहले असल में रिक्वायरमेंट्स होती क्या है, और एक डेवलपर को कैसे पता चलेगा यूजर क्या चाहते हैं और सिस्टम को क्या करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हम समझेंगे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं और फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का रियल डिफरेंस क्या है। So hi and hello everyone. I am Mansoor Saroh. Hi and hello everyone. I am Mansoor Saroh, student of computer science, studying in Government Postgraduate College, Sawabi. So स्टार्ट करते हैं कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, और इससे पहले सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। सही। सो software requirements. In software engineering, requirements describe the capabilities and conditions that a system must satisfy. इसका मतलब ये है कि आप एक सिस्टम, एक ऐप बनाना चाहते हो मिसाल के तौर पर, तो उस ऐप की क्या कैपेबिलिटीज होगी, वो ऐप क्या करेगा, वो किस कंडीशन में क्या करेगा। सही। तो इन सारे जो, तो वो क्या करेगा, उसकी कैपेबिलिटीज क्या होगी, तो उसकी जो सिट होगी। सही। तो वो रिक्वायरमेंट्स होगी। सही। उस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स होगी। सो दीज रिक्वायरमेंट्स फॉर्म द फाउंडेशन फॉर ऑल सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि आप जो रिक्वायरमेंट्स गेदर करते हो, तो उसकी बिना पर जो डेवलपमेंट होगी, या जो मिसाल के तौर पर आप एस डी एल सी को फॉलो करते हो, तो एवरी फेज पर वो काम आएगा। सही। और वो एक फाउंडेशन, एज अ फाउंडेशन काम करेगी। सही। फ्रॉम डिजाइन में भी वो काम आएगा, इम्प्लीमेंटेशन में भी, टेस्टिंग में भी, और मेंटेनेंस में भी। सही। सो दैट्स व्हाई फाउंडेशन को हमने बेहतर बनाना है, फाउंडेशन को हमने अच्छे तरीके से रखना है, जिसके लिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस या रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी। दे आर यूज टू कैप्चर नीड्स ऑफ स्टेक होल्डर, एंश्योर दिस सिस्टम मीट्स एक्सपेक्टेशन। ओके। इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है, ये स्टेक होल्डर की नीड्स को कैप्चर करेगा, नीड्स को इंश्योर करेगा, और जो एक्सपेक्टेशन है इस सिस्टम की। सही। तो उसको आपने सिमुलेट करना है, गेदर करना है। सही। और रिक्वायरमेंट्स जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, एफ आर, एन एफ आर। फंक्शनल रिक्वायरमेंट से हम देखते हैं कि डिस्क्राइब दैट व्हाट सिस्टम शुड प्रोवाइड, कि मतलब एक सिस्टम प्रोवाइड क्या करेगा, हाउ द सिस्टम शुड रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर इनपुट। मतलब एक पर्टिकुलर इनपुट, एक पर्टिकुलर एक्शन पर सिस्टम किस तरह रिएक्शन करेगा, हाउ द सिस्टम शुड बिहेव इन पर्टिकुलर सिचुएशन। सही। सो दीज the question the answer of these questions are defined in the functional requirements. Okay. So these requirements focus on system interaction with users, okay, external system and internal component। इसका मतलब ये है कि इस ये फोकस करता है कि the system interaction, जो यूजर उस एक सिस्टम के साथ इंटरेक्शन करता है, वो किस तरह होगा, सिस्टम की मतलब एक्सटर्नल सिस्टम क्या होगी, जो कंपोनेंट्स है वो इंटरनल कंपोनेंट्स, मतलब वो किस तरह होगी। सही। तो वो सारी रिक्वायरमेंट्स फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का नाम दिया जाता है। सही। फॉर एग्जांपल, अ फंक्शनल रिक्वायरमेंट माइट स्टेट दैट the system shall allow users to register using their email address, or that it must generate an, okay, so email मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल की जरूरत होगी। तो ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। इसी इसी तरह जो
एक परचेज पर एक इनवॉइस जनरेट होना चाहिए, तो ये भी एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। सही। इसी तरह मिसाल के तौर पर आप एक एनालिसिस करना चाहते हो, सही, एक इंसाइट्स बिल्ड करना चाहते हो, तो इस इंसाइट्स के लिए एक पीडीएफ, एक फॉर्म को बिल्ड करना चाहिए, तो उस पीडीएफ इस जनरेशन को ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आता है, सही, जो पीडीएफ ऑटो ईडीए में होता है, सही। बाय द वे, मैंने जो टूल बनाया है डेटा फाइल, आप उसको मैंने उसमें भी इस्तेमाल किया है, सही। जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड वेरिफाइबल। दे मस्ट avoid ambiguity, written in a way that developers and stakeholders understand। ओके, सिंपल, ये इस पर सारी जो सिस्टम है वो खड़ा होता है, तो इसलिए इसका जो क्लियर होना, जो वेरीफाइबल होना, स्पेसिफिक होना, क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्लियरिटी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, ट्रेसेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि शुड बी स्टेटेड क्लियरली विदाउट कंफ्यूजन, मतलब क्लियरली आप डिफाइन करते हो कि मिसाल के तौर पर यहाँ अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल का होना जरूरी होता है, तो ये क्लियर स्टेटमेंट है, अनएम्बिगुअस नहीं है। इस तरह कंप्लीट ऑल पॉसिबल सिनेरियोज इंक्लूडिंग एरर हैंडलिंग एंड बाउंड्रीज कंडीशन शुड बी कवर्ड। मिसाल के तौर पर अगर कोई एरर देता है सिस्टम से, तो वो किस तरह एरर देता है, उसको आप किस तरह हैंडल करते हो, तो वो आप मतलब सारी जो सिनेरियोज होते हैं, सही, एक सिस्टम की, तो वो आप वो इम्प्लीमेंट करते हो, तो इसलिए ही कंप्लीट इसका नाम दिया जाता है, सही। और जो बाउंड्रीज है एक सिस्टम की, तो वो भी यहाँ मतलब मेंशन किया जाता है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह रिक्वायरमेंट्स शुड नॉट कंट्राडिक्ट ईच अदर एंड ओवरलैप अननेसेसरी। इसका मतलब ये है कि ओवरलैप, जो रिक्वायरमेंट्स है उसकी ओवरलैप नहीं होगी, सही, और वो रिक्वायरमेंट्स जो होंगे वो सेपरेटली होंगे। ट्रेसेबिलिटी, ईच रिक्वायरमेंट शुड बी ट्रेसेबल टू अ बिजनेस नीड आर गोल, सही, मतलब जो ईच रिक्वायरमेंट है वो एक नीड या गोल को मतलब नोटिस करेगा, ट्रेस करेगा। इसी तरह ये तो थे नॉन फंक्शनल। अगर ओके, सो अगर मैं आपको बताता चलूँ सिंपल के फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या करते हैं, व्हाट द सिस्टम डज, कि सिस्टम क्या करता है, सिस्टम फंक्शनलिटी क्या है। मिसाल के तौर पर लॉगिन कैसे करता है, आप डेटा एंट्री कैसे जनरेट करते हो, रिपोर्ट कैसे जनरेट होते हैं, सही, डेटा एंट्री कैसे आप करते हो, रिपोर्ट कैसे जनरेट होते हैं, तो वो यहाँ डिफाइन होते हैं, सही। और फंक्शनल टेस्टिंग जो है वो वेरिफिकेशन में करते हैं। ओके, नाउ एनएफआर, non-functional requirements describe how the software perform a task rather than what it should do। मतलब how का जो आंसर है, सही, how का, तो वो नॉन एनिफार में दिया जाता है। they define the quality attributes, performance criteria, constraints, जो क्वालिटी एट्रीब्यूट होते हैं, कि मतलब एक एट्रीब्यूट है, एक फीचर है, उसका क्वालिटी क्या होगा, परफॉर्मेंस क्या होगी सिस्टम की, कंस्ट्रेंट्स क्या होगी, मतलब इन आउट क्या होगी एक सिस्टम की, तो वो इन एफ आर में आते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो है वो इंश्योर करता है डेट अ सिस्टम वर्क्स, सही, कि सिस्टम काम करे, एरर न दे, अगर दे दे तो वो उसको आप ब्यूटीफुली हैंडल करो। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इंश्योर दैट इट वर्क्स वेल एंड मीट्स यूजर एक्सपेक्टेशंस। जो यूजर एक्सपेक्टेशंस हैं, सही, जो एंड यूजर है उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसकी बिहाफ, मतलब उसकी जो नीड्स है उसको टैकल करे, मीट करे, सही, उसको इंश्योर करे, सही। मिसाल के तौर पर एनी फॉर्मेट स्पेसिफाइड अ वेब पेज मस्ट लोड विद इन 2 सेकंड, मतलब मिसाल के तौर पर अंडर नॉर्मल कंडीशंस में एक पेज को 2 सेकंड में लोड होना चाहिए, सही, प्रॉपर इंटरनेट, मतलब अगर प्रॉपर इंटरनेट हो, तो ये एक क्या है, एनएफआर है। मिसाल के तौर पर आप तो ये परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है। मिसाल, अदर एग्जांपल्स आर द सिस्टम शुड प्रोसेस 100 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड, मतलब जो 100 नहीं, 1000 ट्रांजेक्शन है वो परफॉर्म करने चाहिए पर सेकंड, सही, तो ये एक परफॉर्मेंस होगी। यूजिबिलिटी क्या है, इजी टू यूज, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, तो ये यूजिबिलिटी होगा। रिलायबिलिटी क्या है, सिस्टम में है
99.9% अप टाइम, इसका मतलब ये है कि हर टाइम 24/7 इसको अप टाइम रखना चाहिए, सही यूज करना चाहिए, सही मेंटेनेंस, तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइम देना चाहिए। सिक्योरिटी में जो है डेटा मस्ट एन्क्रिप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज, जो ट्रांस जो ट्रांसमिशन है, स्टोरेज है, इसमें डेटा एन्क्रिप्टेड होना चाहिए ताकि जो वल्नरेबिलिटीज है या जो थ्रेट्स है मुख्तलिफ उससे बचा जा सके। तो नॉन बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स का नाम दिया जाता है एनएफआर को, और मोर क्रिटिकल देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ओके, ओके, मोर क्रिटिकल इसी तरह है कि मिसाल के तौर पर एक वेब पेज है जो कि लोड होता है 20 सेकंड में, सही, तो वो तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, सही, वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स तो सही है, लेकिन अगर उसकी परफॉर्मेंस लो होगी तो यूजर जो सेटिस्फेक्शन है यूजर फ्रेंडली नहीं होगा, तो इसलिए लोग उसको नापसंद करेंगे, सही, तो इसलिए नॉन बिहेवियरल। ओके, दैट्स व्हाई इट इज, दीज आर नॉट मेड द सिस्टम मे बी यूजेस, जिस तरह मैंने बताया, may be very difficult to state precisely and precise requirements may be difficult to define। ओके, तो वो किस तरह के आप जानते होंगे कि difficult to state, सही, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा रिसर्च चाहिए होता है, सो दैट्स व्हाई डिफिकल्ट होता है कि ये किस तरह प्रिसाइजली काम करेगा, सही। एंड नॉन एनएफआर में इफेक्ट ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम रेदर देन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, मतलब एनएफआर जो है वो ओवरऑल जो आर्किटेक्चर है उस पर इन्फ्लुएंस करता है, उस पर इम्पेक्ट करता है, नॉट जस्ट अबाउट वन मॉड्यूल। ओके, both functional and non-functional are essential for delivering a successful product। Okay, they serve as blueprint for the developer, testers and designers। तो इसकी बुनियाद पर मतलब हमने इस डीएलसी में जो फेज पढ़े थे, जो रिक्वायरमेंट पढ़े थे, तो वहाँ हमने आपको बताया था इन एफ आर और एफ आर को हम अगले मतलब सेपरेटली पढ़ेंगे। तो क्योंकि ये एक ब्लूप्रिंट है किस डेवलपर्स के लिए, टेस्टर्स के लिए, डिजाइनर्स के लिए, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसकी प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सही। और ये फर्दर जो क्लासिफाइड है इन एफ आर, मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, तो प्रोडक्ट की क्या मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, ऑर्गेनाइजेशन की एक्सटर्नल जो रिक्वायरमेंट, मिसाल के तौर पर अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो यूजिबिलिटी के इसका यूजिबिलिटी क्या होगी, इफिशियंसी क्या होगी, डिपेंडेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, मतलब जो स्ट्रक्चर है, जो मॉड्यूल्स है वो किस तरह डिपेंडेबल होगी, जो सिक्योरिटी होगी वो किस तरह एक सिस्टम किस तरह से केयर होगा। इस तरह अगर हम इफिशियंसी को देखें तो स्पेस की रिक्वायरमेंट्स किस तरह होगी, लो स्पेस होगा, लो एमबी वाले होंगे या जीबी में होंगे या मतलब हाई एमबी वाले होंगे, या परफॉर्मेंस इसकी क्या होगी, मतलब पेज 2 सेकंड में आपको लोड होता है या 5 में, सही, तो वो परफॉर्मेंस इशू रिक्वायरमेंट है, सही। इस तरह ऑर्गेनाइजेशनल में एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट, ऑपरेशनल डेवलपमेंट, और एक्सटर्नल में रेगुलेटरी, एथिकल, सही, और लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स, अकाउंटिंग, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स जो है वे किस में आते हैं, एनएफआर में आते हैं, सही? तो इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, और जो इशारे से वो इस पर डिपेंड करता है, जो कि हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। और इसी तरह हमने पढ़ा कि हाउ द सिस्टम बिहेव्स, ये एनएफआर में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, सही। सिस्टम क्वालिटी, परफॉर्मेंस, स्पीड, सिक्योरिटी, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और यूजिबिलिटी एडजस्टिंग, तो इस पर हमने डिटेल से पढ़ा कि किस तरह काम करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। ओके, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एसआरएस। ओके, तो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू हैव लर्न समथिंग, ओके, सो जिस तरह मैंने बताया कि इन इसको हमने तो डिस्कस किया, लेकिन हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। So that was all about the software requirements and FR and NFR. So that's it, and you can follow me on these platforms as always. And thank you so much. मिलते हैं next lecture में. Thank you.